लेबर कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? जिनके पास में कम जमीन होती है और या फिर जिनके पास में बिल्कुल ही जमीन नहीं होती है ना? तो वो लोग क्या करते हैं? एज अ लेबर वर्क करते हैं किसी दूसरे के खेत पर। ये सिर्फ इतना ही था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हमारा ये था जो ये आपको दे के रखी है, इट्स अ स्टोरी। क्या है इसके अंदर? दला और रामकली, पालमपुर में रहने वाले दला और रामकली है ये। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्जर फार्मर्स हियर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। ये दोनों बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर, दोनों अलग अलग खेत के हैं, है ना? वो यूं बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे अभी कुछ दिन में हम लोगों को वर्क ढूंढना बहुत क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है ना? क्यों? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े खेत पे मतलब जितने जिनके भी बड़े बड़ी प्रॉपर्टीज है, तो बात करते करते यही बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे क्या होता है, मतलब ऐसा हो गया है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है ना? तो जितने भी लेबरर्स है उनके पास में क्या हो गया, काम क्या हो गया, कम हो गया है ना? क्योंकि उनके हिस्से का काम क्या कर रही है, मशीन्स कर रही है ना? और मशीन को चलाने वाले कुछ कुछ लोग लगते हैं, तो बस वही एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। तो दला और रामकली यही बात कर रहे हैं। रामकली बोलती है कि घनश्याम करके एक है फार्मर, उसके खेत पे उसने क्या किया है, हार्वेस्टर लगवा लिया है, मतलब हार्वेस्टिंग करने के लिए वो लेके आ चुका है हार्वेस्टर। तो अब वहां पर हम लोगों का तो काम ही नहीं है ना? बहुत कम लोगों का काम है वहां पर। तो उनके बीच में एक यही बात चल रही है कि अब इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है कि वो लोगों को कम पैसों में भी क्या करना पड़ रहा है, लेबरिंग करनी पड़ रही है, काम देना पड़ रहा है ना? We have tractors for ploughing, harvesters for harvesting, threshers for threshing, or even for removing weeds. Some farmers spray weedicide. मतलब ये है कि ट्रैक्टर्स आ गए हैं, है ना? और हार्वेस्टर्स आ गए, मतलब पानी वानी देने के लिए हर चीज वहां पे, हर चीज हो चुकी है। प्लफिंग करने के लिए मतलब उगाने के लिए, है ना? तो हर चीज हो गई है वहां पे, हर चीज टेक्नोलॉजी हाई हो गई है। तो अब यहाँ पर हमारा तो कुछ काम है ही नहीं। फिर रामकली बोलती है, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। तो रामकली क्या बोलती है उसको कि मुझको तो अब कहाँ पर वर्क देखना पड़ेगा, मेरे को रायगंज में काम देखना पड़ेगा। और क्या काम देखना पड़ेगा? वहां पर जो ब्रिक्स मतलब की ईंट जो ईंट बनती है, अब मुझे वहां पर वर्क देखना पड़ेगा। फिर वो बोलता है, दला बोलता है, दला बोलता है, आई ओ द लोकल मनी लेंडर्स ₹2000. आई हैड टेकन ₹1000 last summer when no work was available in the field. How will I ever repay? I hardly earn enough for 2 square meals. और दला यू बोलता है कि यार अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने पिछले समर में मतलब कि गर्मी के टाइम पे मैंने 2000 रुपए लिए थे, है ना? एक लेंडर से, मनी लेंडर से, जो कि उन्होंने कितने लिए, 2000 रुपए लिए। अब उसने आई हैड टेकन नो उसने 1000 रुपए दिए। अब वो 1000 रुपए उसको कैसे पे करे जबकि उसके पास पैसे आ ही नहीं रहे हैं? तो इनकी ये स्टोरी समझ में आई? मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि मतलब आजकल मतलब लेबर मिलना भी कितनी मतलब लेबर्स तो है, काम तो बहुत ज्यादा है, पर वो सारे काम कौन कर रहा है? टेक्नोलॉजीज, मशीन्स कर रही हैं। तो इनके पास में, मर जाओ, लेबर्स तो है बट क्या हो रहा है, लेबर्स के पास में क्या है, वर्क नहीं है ना? 6 हमारा नेक्स्ट पेज पे है, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल मतलब पैसे, है ना? यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। मतलब हमने देख लिया कि यार हमको, मतलब अगर अभी के टाइम की अगर हमको फार्मिंग करनी है तो हमको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, है ना? ट्रैक्टर्स चाहिए, हार्वेस्टर्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, सीड्स चाहिए, है ना? तो उन सब चीजों के लिए हमको क्या लगेगा? मनी लगेगा, कैपिटल लगेगा, है ना? तो कैपिटल फार्मिंग के लिए क्यों जरूरी है, हम वो देख रहे हैं यहाँ पे। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर दी कैपिटल। मतलब उन लोगों को क्या करना पड़ता है, जो छोटे फार्मर्स होते हैं उन लोगों को क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, मतलब या तो बोरो करना यानी उधार लेना,
उधार करते हैं या तो फिर किसी से लेते हैं, है ना। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स ऑफ द विलेज मनी लेंडर। वो किससे लेते हैं? जो बड़े बड़े ज्यादा बड़े जमींदार होते हैं ना, उनसे क्या करते हैं? पैसे ले लेते हैं। किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई। अब अगर वो देते हैं पैसे तो जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? बहुत ज्यादा लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं? हाई इंटरेस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लगा के लोन लेते हैं। मतलब जो बड़े जमींदार होते हैं वो क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा उनको इंटरेस्ट लगाकर देते हैं, ठीक है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। अब क्या होता है? अब उसके बाद में अगर उनकी वैसी फसल नहीं उगी या वैसा कुछ हुआ नहीं या फसल बिगड़ गई, अब उनको क्या करना है? रिटर्न भी करना है वो चीज, है ना। तो कितना सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड लार्जर फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। अब मैंने बता दिया था कि जो बड़े फार्मर्स हैं, जो ज्यादा बड़े जमींदार है, जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनके पास में तो सेविंग्स होती है। कैसे होती है? वो क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे दे देते हैं पैसे। इंटरेस्ट पे देने के बाद में उनके पास में क्या रहता है? उनके पास में कंटिन्यू पैसे तो चल ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं? ज्यादा ज्यादा उसमें लेबर्स जो होते हैं कम उसमें देते हैं, और जो सामान जो बेचते हैं, सीड्स वगैरह बेचते हैं, वो ज्यादा पैसे में देते हैं, है ना। तो उनके पास में क्या होती है? एक सेविंग जो रहती है वो तो रहती ही रहती है, ठीक है। फिर हमारा सेवेंथ है सेल्स ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmer do with the wheat? अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज उगेगी, कोई भी चीज आप उगा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, प्लम्पिंग कर रहे हो, तो फिर उसके बाद में आप क्या करोगे? उसका मैम मोटी मेथी क्या करोगे? मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि अगर आपने कोई चीज उगाई है तो अब उसके बाद में आप क्या करोगे उसको? अरे ऑब्वियसली बेचोगे ना, पैसे कमाने के लिए। अब इतनी मेहनत की है तो उसको क्या करोगे? सेल करोगे, या अगर वो आपकी नीड की है तो आप उसको अपने पास में रख लोगे, और या तो बेच दोगे। तो यहाँ आपको यही बोला है कि एक फार्मर है और उस फार्मर ने क्या किया है? वीट को ग्रो किया है, गेहूं उगाए। तो गेहूं उगाने के बाद में उस गेहूं से वो क्या करेगा? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ व्हीट फॉर द फैमिलीज। मतलब क्या करेगा? वो कुछ पार्ट तो अपनी फैमिली के लिए रख लेगा, है ना, और कुछ पार्ट का क्या करेगा? उसको सेल कर देगा। करेगा नहीं करेगा? यही चीज हम भी करने वाले थे, है ना। तो यहीं पे यही देके रखा है, स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स। जैसे कि हमने पढ़ा था सविता और गोविंद, सविता जो थी और उसके जो गोविंद करके एक था जिसके 3 सन्स थे, है ना। उसकी कितनी बीघा जमीन थी जिसको उसने 3 सन्स में डिवाइड किया, तो बहुत छोटी छोटी जमीन मिली सबको, है ना। अब आपको यहाँ पे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, सरप्लस से आप क्या समझते हो? सरप्लस से आप क्या समझते हो? सरप्लस मतलब जो चीज आपकी बच गई हो, है ना। प्रोडक्शन किया आपने, प्रोडक्शन करने के बाद में क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट हैव बीन मीट। मतलब जितनी हमको रिक्वायरमेंट थी उतना तो फुलफिल हो गया, पर उससे ज्यादा बच गया, तो उसको क्या बोला जाता है? SURPLUS, क्या बोला जाता है? सरप्लस, ठीक है। उसके बाद में आपको ये बताया गया है कि जो सविता और गोविंद थे, है ना, तो उनके उसमें इतनी कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं था, है ना। सबके पास में ऐसा प्रोडक्शन तो नहीं कि जितना रिक्वायरमेंट उनको उससे ज्यादा उनको अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उनके पास क्या थी? जमीनें भी कम थी और सब चीजें कम थी। तो जैसे सविता और गोविंद जैसे फार्मर्स थे, उनके पास में कितने वीड्स आते थे या कितना वो कल्टीवेट करते थे, उतना ही करते थे जितना उनकी फैमिली का पेट भर जाए, सिर्फ उतना ही उनके पास में प्रोडक्शन होता था। बाकी का क्या होता था? बाकी ऐसा कुछ रेस्ट ऑफ जिसको वो बेच के सेविंग्स कर सके वाला सिस्टम उनके पास में नहीं था। ये किसके पास में था? जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, जो बड़े जमींदार होते थे, उनके पास में ये सिस्टम था, है ना, कि वो लोग आधा तो उनकी फैमिली के लिए रख लेते थे और आधा क्या करते थे? वो सेल कर देते थे। सेल कर देते थे तो क्या होता था? उनके पास में सेविंग्स हो जाती थी, है ना, जिससे वो क्या करते थे? फिर
दूसरे लोगों को क्या करते थे, पैसे दे देते थे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक वही दे के रखा है, तेजपाल सिंह जो था, है ना, उसने उसकी कितने क्विंटल गेहूं जो थे वो बेचे, 300, सॉरी 350, 350 उसने क्विंटल क्या करे थे, उसके लैंड से निकले थे। उसने क्या करे, कुछ तो अपने पास में रख लिए और बाकी क्या करे, बेच दिए। अब उसने बेच दिए तो उसको कितना फायदा हुआ होगा, उसके पास पैसे आए होंगे। अब वही पैसे वो क्या करेगा, आधे पैसे क्या करेगा, अपने अगले साल की उसमें ले लेगा, और कुछ पैसों का क्या करेगा, जो छोटे छोटे जमींदार होते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, उनको हाई इंटरेस्ट पे अवेलेबल करा देगा। तो इससे फायदा किसका हो रहा है, जितना पैसा वो मार्केट में लगा रहा है उससे उसको डबल मिल रहा है। तो सेल करने के बाद, और इसलिए बड़े उसके पास में क्या मतलब, वो बड़ा जमींदार है। अब यहाँ पर दूसरे दूसरे क्या है, सब छोटे छोटे, जिनके पास में छोटी जमीनें हैं, है ना, जिसके पास में ज्यादा फार्मिंग के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास कैपिटल नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, उसके पास कैपिटल नहीं है ज्यादा, ना तो उसके पास जमीन ज्यादा है, तो वो बेचारा जहां पर है वहीं पर ही है, उसका कोई ग्रोथ नहीं हो पा रहा है ना। फिर हम आते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। अब पालमपुर में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो कि नॉन फार्मिंग है, तो वी हैव लर्न, हमने पढ़ लिया जैसे कि 25% जो 25% जो पीपल है वो कहाँ पर एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज में, है ना, और बाकी जो है वो कहाँ पर है, नॉन फार्मिंग में। 25% मतलब 75% जो थे वो एग्रीकल्चर में थे, वेरी सॉरी, और जो 25 है वो क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में है। तो फर्स्ट हमको देख रखा है डेयरी, मतलब कि डेयरी मतलब कि दूध वगैरह जो बेचते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है, डेयरी बोला जाता है। तो कुछ जो परसेंट लोग हैं पालमपुर में, वो क्या करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं। डेयरी फार्मिंग मतलब बफेलोज को पालना, है ना, उनको बाजरा वगैरह खिलाना, और उसके बाद में क्या करना, उनका दूध को बेच देना। कहाँ पर बेचना, रायगंज में, और दूसरे पास पास शाहपुर में, है ना, और ऐसे छोटे मोटे गांव उनमें उस चीज को बेचना। तो फर्स्ट एक्टिविटी तो उनकी ये हो गई। सेकेंड एक्टिविटी क्या है उनकी, an example of small scale manufacturing in Palampur. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Unlikely the manufacture that makes place in the big factories in the town and cities. Manufacturing in Palampur involves very simple production methods. Small scale they have carried out mostly at the same field with the help of family labor, rearing and labor hired. तो वो क्या करते हैं, जब भी वो डेयरी फार्मिंग करते तो वो मतलब सॉरी, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे। तो कुछ स्मॉल स्केल पे पालमपुर में कुछ लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के उसमें भी है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट स्मॉल लेवल, है ना, दे स्मॉल लेवल पे मतलब छोटे स्तर पे वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का। जैसे कि एग्जाम्पल दो एक आध, छोटे स्तर पे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हो सकता है वो उनकी फैमिलीज के अंदर ही वो लोग उन मतलब विदाउट कोई दूसरा लेबर लिए बिना वो क्या करते हैं, खुद की फैमिलीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं उस चीज में, और क्या करते हैं, स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स जो भी है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस मोस्टली एट होम, या तो वो उनके घर के अंदर ही कर रहे होते हैं, या तो फिर किसकी हेल्प से, फैमिली की हेल्प से। स्मॉल लेवल पे क्या होता है, लार्ज लेवल पे अगर होगा तो कुछ इंडस्ट्री बनी हुई होगी, है ना, उस इंडस्ट्री में पता नहीं कितने लेबर्स होंगे जो कि काम कर रहे होंगे वहां पे,
है ना, तो वो लार्ज लेवल पे हो गया। अगर हम स्मॉल लेवल की बात कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे स्मॉल लेवल पे, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक मिस्ट्री लाल करके एक हलवाई है, वो क्या कर रहा है, वो खुद के घर पे क्या बना रहा है, सब मिठाइयां वगैरह बना रहा है ना। तो अगर वो मिठाइयां वगैरह बना रहा है तो उसके खुद के घर पे ही बना रहा है, वो किसी बाहर से कोई लेबर की जरूरत नहीं लग रही है। अगर उसको लग रहा होगा तो क्या करेगा, फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले लेगा। तो एक स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर में कुछ शॉपकीपर्स भी थे, है ना, जैसे पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मेनी इन पालमपुर। The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from the wholesaler market in the cities and sell them in the village. यहाँ पर क्या होता था, विलेज के अंदर कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था, तो यहाँ पर क्या किया जाता था, जो पालमपुर में जो शॉपकीपर्स थे वो क्या करते थे, बाहर से बहुत सारा ऐसे होलसेल में लेके आने के बाद में यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स खोल के यहाँ पर विलेज में बेचते थे, जैसे कुछ जनरल स्टोर्स हो गए, है ना, जैसे कि कुछ या तो फिर कुछ जैसे हमारे यहाँ हम देख लेते हैं, कई बार हम ठेले पे भी चीजें देखते हैं, है ना, जैसे कुछ चीजें हो गई, राइस व्हीट शुगर ऑयल बिस्किट सोप्स टूथपेस्ट बैटरीज कैंडल नोटबुक पेन पेंसिल इवन सेम क्लॉथ्स। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज whose houses are close to bus stand have used a part of this space among small shops they are sell stable। मतलब कि जैसे कि जगह जगह पे सड़क पे कुछ तो मतलब ऐसे छोटा सा टेंट लगा के बैठ जाना, तो ये क्या हो गया, स्मॉल लेवल पे वो उनका करते हैं, बाहर से होलसेल में लेके आना और यहाँ पर उसको बेचना। ठीक है, फोर्थ है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपमेंट सेक्टर। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब जैसे हमको पता चल गया कि हम होलसेलर का काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा सामान लेके आ रहे हैं बाहर की कोई सिटीज से और यहाँ पे पालमपुर में क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, है ना। तो सेल कर रहे हैं तो अब हमको बहुत सारा सामान अगर बाहर से हम क्या ऐसे हाथ में उठा उठा के लेके आएंगे क्या बार बार जा जाके, नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेवलिंग मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ डेवलप हुआ, है ना, जैसे कि ऑटो रिक्शा आने लगी, साइकिल्स आने लगी, बैलगाड़ी वगैरह थी। तो क्या करते थे, रायगंज से सामान कहाँ पे लेके आते थे, पालमपुर में। तो सामान लेके आना मतलब हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा होना चाहिए, है ना। तो एक फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पर डेवलप्ड हुआ, जिसमें क्या किया गया, वहां से जैसे रिक्शा वाला, है ना, टांगा वाला, जीप ट्रैक्टर ट्रक्स ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बल्लो कार्ट्स एंड बोगरियार्स पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। इतना समझ में आई क्या होगा, उस टाइम पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो क्या है, रिक्शा वाला आया, टंगा वाला आया, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें क्या हुई वहां पर से आई। जैसे हमने किशोरी की स्टोरी देखी थी कि वो टांगा चला के जितना भी ट्रांसपोर्ट करती थी आगे फर्स्ट उसमें। चलो यहाँ पर है स्टोरी वापस पढ़ते हैं। Kishora is a farm labor like other such laborers. Kishora found it difficult to meet his family needs from the wages that he recover। चलो ये स्टोरी आपका होमवर्क है, ये आपको खुद को पढ़नी है। एनी डाउट? इसके क्वेश्चन आंसर